गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। मैं रेवंत त्रिपाठी मिश्रा सर की क्लास में। इससे पहले वीडियो में हमने थ्योरी पार्ट पढ़ा था जो कि आपके बीएड सेमेस्टर फर्स्ट का 4th पेपर है जो कि कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन है। इसमें हमने आपका थ्योरी पार्ट कंप्लीट कर लिया है। आज हम लोग एमसीक्यू देखेंगे। सबसे पहले हमने इसमें वैदिक काल, बौद्धिक काल और मुस्लिम काल देखा था। उसके बाद से हमने प्री इंडिपेंडेंस एजुकेशन और पोस्ट इंडिपेंडेंस एजुकेशन देखा। इसको भी हम आगे एमसीक्यू देखेंगे। हमने थ्योरी पार्ट पढ़ रखा है जिसमें प्री और पोस्ट के कुछ ज़्यादातर एमसीक्यू ही क्वेश्चंस है, जिसे आप पूरा देखिए, वीडियो को पूरा देखिए और मैं कोशिश करूँगी कि उनके भी कुछ एमसीक्यू आपको ला के दूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम वैदिक काल के कुछ क्वेश्चंस को देखेंगे। पहला क्वेश्चन, इतिहासकारों ने वैदिक काल का समय माना है। पहला ऑप्शन है 1500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक। दूसरा ऑप्शन है 3000 ईस्वी पूर्व से 1500 ईसा पूर्व तक। थर्ड है 1000 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक। और लास्ट ऑप्शन है 2500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक। तो इसका आंसर है डी, 2500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक वैदिक काल का समय माना गया है। क्वेश्चन नंबर सेकंड है आपका, चारों वेदों में से सबसे पुराना वेद है। पहला ऑप्शन है ऋग्वेद, दूसरा ऑप्शन है यजुर्वेद, तीसरा ऑप्शन है सामवेद और लास्ट ऑप्शन है अथर्ववेद। इसका आंसर है ए, ऋग्वेद। चारों वेदों में सबसे पुराना वेद ऋग्वेद है। थर्ड क्वेश्चन, मनुष्य जीवन को कितने आश्रमों में विभक्त किया गया है। पहला ऑप्शन है 7, दूसरा ऑप्शन है 6, तीसरा ऑप्शन है 5 और लास्ट ऑप्शन है 4। तो इसका आंसर है डी, 4। मनुष्य जीवन को 4 आश्रमों में विभक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैदिक कालीन शिक्षा के प्रमुख उद्देश्य थे। तो इसका पहला ऑप्शन है स्वास्थ्य संरक्षण एवं संवर्धन, दूसरा ऑप्शन व्यक्तित्व का विकास, थर्ड ऑप्शन चरित्र निर्माण और लास्ट ऑप्शन है उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर है फोर्थ, उपयुक्त सभी। स्वास्थ्य संरक्षण एवं संवर्धन, व्यक्तित्व का विकास और चरित्र निर्माण, यह तीनों ही वैदिक कालीन शिक्षा के प्रमुख उद्देश्य थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैदिक युगीन शिक्षा की विशेषताएं हैं। पहला ऑप्शन शिक्षा प्रणाली, दूसरा ऑप्शन पाठ्यक्रम, थर्ड ऑप्शन शिक्षण संस्थाएं, फोर्थ ऑप्शन उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर है डी, उपयुक्त सभी। वैदिक युगीन शिक्षा की विशेषताएं शिक्षा प्रणाली है, उसका पाठ्यक्रम है और शिक्षण संस्थाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैदिक युग में किन परीक्षाओं का प्रचलन था। पहला ऑप्शन है मौखिक परीक्षाओं, दूसरा ऑप्शन है लिखित परीक्षाओं, थर्ड ऑप्शन है मौखिक परीक्षाओं और लिखित परीक्षाओं और लास्ट ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर है सी, मौखिक परीक्षाओं और लिखित परीक्षाओं का प्रचलन वैदिक युग में किया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्राह्मण वर्ण में उपनयन संस्कार की आयु क्या थी। पहला ऑप्शन 8 वर्ष, दूसरा ऑप्शन 11 वर्ष, तीसरा ऑप्शन 12 वर्ष और लास्ट ऑप्शन है 14 वर्ष। तो इसका आंसर है ए, 8 वर्ष। 8 वर्ष ब्राह्मण वर्ण में उपनयन संस्कार की आयु थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैदिक शिक्षा प्रणाली का गुण था। पहला ऑप्शन निःशुल्क शिक्षा, दूसरा ऑप्शन विशिष्टीकरण, थर्ड ऑप्शन शिक्षा के उद्देश्य और लास्ट ऑप्शन है उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर है डी, उपयुक्त सभी। वैदिक कालिक शिक्षा प्रणाली का गुण निःशुल्क शिक्षा थी, विशिष्टीकरण था और शिक्षा के उद्देश्य थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैदिक शिक्षा प्रणाली के दोष या कमियां थी। पहला ऑप्शन अव्यवस्थित पाठ्यचर्या, दूसरा ऑप्शन रटने पर अधिक बल देना, थर्ड ऑप्शन कठोर अनुशासन और लास्ट ऑप्शन है उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर है डी, उपयुक्त सभी। वैदिक शिक्षा प्रणाली का दोष अव्यवस्थित पाठ्यचर्या, रटने पर अधिक बल और कठोर अनुशासन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैदिक युगीन शिक्षण विधियां थी। पहला ऑप्शन व्याख्यान विधि, दूसरा ऑप्शन प्रवचन विधि, थर्ड ऑप्शन तर्क विधि और लास्ट ऑप्शन है उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर है डी, उपयुक्त सभी। वैदिक युगीन शिक्षण विधियां व्याख्यान विधि, प्रवचन विधि और तर्क विधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैदिक युगीन शिक्षण संस्थाएं हैं। पहला ऑप्शन गुरुकुल, दूसरा ऑप्शन ऋषि आश्रम, थर्ड ऑप्शन गुरुकुल और ऋषि आश्रम और लास्ट ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर है सी, ए और बी, यानी कि गुरुकुल और ऋषि आश्रम ये दोनों ही शिक्षण संस्थाएं थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुरुकुलों में किसकी शिक्षा दी जाती थी। पहला ऑप्शन वेदों की, दूसरा ऑप्शन साहित्य की, थर्ड ऑप्शन धर्मशास्त्री और लास्ट ऑप्शन है उपयुक्त सभी की। तो इसका आंसर है डी, उपयुक्त सभी की। गुरुकुलों में वेदों की शिक्षा, साहित्य की शिक्षा और धर्मशास्त्र की शिक्षा दी जाती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुरुकुलों में छात्र कितने वर्ष तक अध्ययन करता था।
तो इस पहला ऑप्शन है 8 वर्ष, दूसरा ऑप्शन है 10 वर्ष, थर्ड ऑप्शन है 12 वर्ष और लास्ट ऑप्शन है 14 वर्ष। तो इसका आंसर है सी 12 वर्ष। 12 वर्ष गुरुकुलों में छात्र अध्ययन करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैदिक युग में मुख्य शिक्षा केंद्र था। पहला ऑप्शन मिथिला, दूसरा ऑप्शन तक्षशिला, थर्ड ऑप्शन काशी और लास्ट ऑप्शन है उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर है डी उपयुक्त सभी। वैदिक युग में मुख्य शिक्षा केंद्र मिथिला, तक्षशिला, काशी इत्यादि थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्षिण भारत का तीर्थ स्थान है। पहला ऑप्शन तक्षशिला, दूसरा ऑप्शन कोंकण, थर्ड ऑप्शन कांची और लास्ट ऑप्शन है प्रयाग। तो इसका आंसर है सी कांची। कांची दक्षिण भारत का तीर्थ स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्याकरण और तर्कशास्त्र की शिक्षा दी जाती थी। पहला ऑप्शन धरिका में, दूसरा ऑप्शन चरण में, थर्ड ऑप्शन टोल में और लास्ट ऑप्शन है विद्यापीठ में। तो इसका आंसर है डी विद्यापीठ में। व्याकरण और तर्कशास्त्र की शिक्षा विद्यापीठ में दी जाती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, संस्कृत भाषा की शिक्षा किस में दी जाती थी। पहला ऑप्शन है टोल में, दूसरा ऑप्शन है विद्यापीठ में, तीसरा ऑप्शन है विश्वविद्यालय में और लास्ट ऑप्शन है चरण में। तो इसका आंसर है ए टोल में। संस्कृत भाषा की शिक्षा टोल में दी जाती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैदिक काल में शिक्षा की व्यवस्था कितने स्तरों पर की गई थी। पहला ऑप्शन 2, दूसरा ऑप्शन 3, तीसरा ऑप्शन 4 और लास्ट ऑप्शन है 5। तो इसका आंसर है 2 यानी कि पहला। वैदिक काल में शिक्षा की व्यवस्था 2 स्तरों में की जाती थी। अब कुछ क्वेश्चन हम बौद्ध काल से देखते हैं। पहला क्वेश्चन, बौद्ध काल का प्रारंभ कब हुआ था। पहला ऑप्शन 500 ईसा पूर्व में, दूसरा ऑप्शन 700 ईसा पूर्व में, थर्ड ऑप्शन 600 ईसा पूर्व में और लास्ट ऑप्शन है 400 ईसा पूर्व में। तो इसका आंसर है ए 500 ईसा पूर्व में बौद्ध काल का प्रारंभ किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा बुद्ध का अवतरण कब हुआ था। पहला ऑप्शन 682 ईसा पूर्व में, दूसरा ऑप्शन 620 ईसा पूर्व में, थर्ड ऑप्शन 563 ईसा पूर्व में और लास्ट ऑप्शन है 420 ईसा पूर्व में। तो इसका आंसर है सी 563 ईसा पूर्व में। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा बुद्ध ने कितने सत्यों की खोज की। पहला ऑप्शन है 3, दूसरा ऑप्शन है 2, तीसरा ऑप्शन है 4 और लास्ट ऑप्शन है 7। तो इसका आंसर है सी 4। महात्मा बुद्ध ने 4 सत्यों की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा बुद्ध ने अपना धर्म उपदेश सर्वप्रथम किस स्थान पर दिया था। पहला ऑप्शन लुम्बिनी में, दूसरा ऑप्शन बोध गया में, थर्ड ऑप्शन सारनाथ में और लास्ट ऑप्शन है कुशीनगर में। तो इसका आंसर है सी सारनाथ में। महात्मा बुद्ध ने अपना धर्म उपदेश सबसे पहले सारनाथ में दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, बौद्धिक काल में शिक्षा के स्तर थे। पहला ऑप्शन 2, दूसरा ऑप्शन 3, तीसरा ऑप्शन 4 और लास्ट ऑप्शन है 6। तो इसका आंसर है 2 यानी कि पहला। बौद्धिक काल में 2 स्तरों पर एक शिक्षा दी जाती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बौद्धिक काल में प्राथमिक शिक्षा प्रारंभ करने की आयु क्या थी। पहला ऑप्शन 4 वर्ष, दूसरा ऑप्शन 5 वर्ष, तीसरा ऑप्शन 6 वर्ष और लास्ट ऑप्शन है 7 वर्ष। तो इसका आंसर है सी 6 वर्ष। बौद्ध काल में प्रारंभिक शिक्षा का प्रारंभ 6 वर्ष की आयु में किया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, बौद्धकालीन शिक्षा के उद्देश्य थे। पहला ऑप्शन व्यक्तित्व का विकास, दूसरा ऑप्शन ज्ञान का विकास, तीसरा ऑप्शन चरित्र निर्माण करना और लास्ट ऑप्शन है उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर है डी उपयुक्त सभी। व्यक्तित्व का विकास, ज्ञान का विकास और चरित्र निर्माण करना बौद्धिक शिक्षा के उद्देश्य थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, बौद्ध काल में शिक्षा कहाँ प्रदान की जाती थी। पहला ऑप्शन है मठों में, दूसरा ऑप्शन है विहार में, तीसरा ऑप्शन है मठों और विहार में और लास्ट ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर है सी मठों और विहारों में। नेक्स्ट क्वेश्चन, बौद्धिककालीन शिक्षा की विशेषताएं हैं। पहला ऑप्शन बौद्धकालीन शिक्षण संस्थाएं, दूसरा ऑप्शन शिक्षा प्रणाली, थर्ड ऑप्शन प्रवज्जा संस्कार और लास्ट ऑप्शन है उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर है डी उपयुक्त सभी। बौद्धकालीन शिक्षा की विशेषताएं उस समय की शिक्षण संस्थाएं, शिक्षा प्रणाली और प्रवज्जा संस्कार थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बौद्ध काल में कुल मिलाकर कितने वर्ष का अध्ययन काल होता था। पहला ऑप्शन 10 वर्ष, दूसरा ऑप्शन 12 वर्ष, तीसरा ऑप्शन 15 वर्ष और लास्ट ऑप्शन है 20 वर्ष। तो इसका आंसर है ए 10 वर्ष। बौद्ध काल में कुल मिलाकर 10 वर्ष का अध्ययन काल होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, बौद्ध काल की प्रमुख शिक्षण विधियों में शामिल थी। पहला ऑप्शन अनुकरण विधि, दूसरा ऑप्शन स्व अध्याय विधि,
थर्ड ऑप्शन तर्क विधि और लास्ट ऑप्शन है उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर है डी, उपयुक्त सभी। बौद्ध काल की प्रमुख शिक्षण विधियाँ अनुकरण विधि, स्व अध्याय विधि और तर्क विधि थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बौद्ध काल में भिक्षु शिक्षा की अवधि थी। पहला ऑप्शन 4 वर्ष, दूसरा ऑप्शन 6 वर्ष, तीसरा ऑप्शन 8 वर्ष और लास्ट ऑप्शन है 10 वर्ष। तो इसका आंसर है सी, 8 वर्ष। बौद्ध काल में भिक्षु शिक्षा की अवधि 8 वर्ष थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रव्रज्जा संस्कार संपन्न होने के बाद छात्र को कहा जाता था। पहला ऑप्शन श्रवण, दूसरा ऑप्शन सामनेर, तीसरा ऑप्शन श्रवण और सामनेर और लास्ट ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर है सी, श्रवण और सामनेर। प्रव्रज्जा संस्कार संपन्न होने के बाद छात्र को श्रवण या सामवेर कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भिक्षु शिक्षा में मुख्य रूप से किस विधि का प्रयोग किया जाता था। पहला ऑप्शन देशाटन विधि, दूसरा ऑप्शन स्वाध्याय विधि, तीसरा ऑप्शन व्याख्यान विधि और लास्ट ऑप्शन है व्याख्या विधि। तो इसका आंसर है ए, देशाटन विधि। देशाटन विधि भिक्षु शिक्षा में मुख्य रूप से प्रयोग किया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, बौद्ध काल में प्राथमिक स्तर पर किस शिक्षण विधि का प्रयोग किया जाता था। पहला ऑप्शन अनुकरण विधि, दूसरा ऑप्शन प्रश्नोत्तर विधि, थर्ड ऑप्शन व्याख्या विधि और लास्ट ऑप्शन है स्वाध्याय विधि। तो इसका आंसर है ए, अनुकरण विधि। बौद्ध काल में प्राथमिक स्तर पर अनुकरण विधि के द्वारा पढ़ाया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, बौद्ध काल में बौद्ध भिक्षु शिक्षा देने का कार्य करते थे, उन्हें कहा जाता था। पहला ऑप्शन श्रवण, दूसरा ऑप्शन सामनेर, तीसरा ऑप्शन उपाध्याय और लास्ट ऑप्शन है शिक्षार्थी। तो इसका आंसर है सी, उपाध्याय। बौद्ध काल में बौद्ध भिक्षु शिक्षा देने का कार्य करते थे, उन्हें उपाध्याय कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, बौद्धकालीन शिक्षा के प्रमुख केंद्रों में शामिल थे। पहला ऑप्शन नालंदा, दूसरा ऑप्शन तक्षशिला, तीसरा ऑप्शन वल्लभी और लास्ट ऑप्शन है उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर है डी, उपयुक्त सभी। बौद्धकालीन शिक्षा का प्रमुख केंद्र नालंदा, तक्षशिला और वल्लभी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, बौद्धकालीन शिक्षा प्रणाली के दोषों में शामिल है। पहला ऑप्शन है मठों व विहारों में कठोर नियम, दूसरा ऑप्शन है स्त्री शिक्षा का ह्रास, थर्ड ऑप्शन है अनुचित शिक्षा संगठन और लास्ट ऑप्शन है उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर है डी, उपयुक्त सभी। बौद्धकालीन शिक्षा प्रणाली के दोषों में मठों और विहारों का कठोर नियम, स्त्री शिक्षा का ह्रास और अनुचित शिक्षा संगठन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, बौद्धकालीन शिक्षा प्रणाली में किस भावना के विकास पर विशेष ध्यान दिया जाता था। पहला ऑप्शन है सत्य अहिंसा, दूसरा ऑप्शन है परोपकार, तीसरा ऑप्शन है वसुदेव कुटुंबकर और लास्ट ऑप्शन है उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर है डी, उपयुक्त सभी। बौद्धकालीन शिक्षा प्रणाली की भावना सत्य अहिंसा, परोपकार और वसुदेव कुटुंबकम पर ध्यान दिया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, बौद्धकालीन शिक्षा प्रणाली में शिक्षा का माध्यम किस भाषा में माना जाता था। पहला ऑप्शन है मातृभाषा, दूसरा ऑप्शन है पाली भाषा, थर्ड ऑप्शन है मातृभाषा और पाली भाषा और लास्ट ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर है सी, मातृभाषा और पाली भाषा दोनों ही माध्यम से शिक्षा दी जाती थी। अब हम कुछ क्वेश्चन मुस्लिम काल से देखेंगे। पहला क्वेश्चन, हजरत मोहम्मद साहब ने किस धर्म की स्थापना की थी। पहला ऑप्शन जैन धर्म, दूसरा ऑप्शन बौद्ध धर्म, तीसरा ऑप्शन ईसाई धर्म और लास्ट ऑप्शन है इस्लाम धर्म। तो इसका आंसर है डी, इस्लाम धर्म। हजरत मोहम्मद साहब ने इस्लाम धर्म की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1000 ईस्वी से 1026 तक भारत पर महमूद गजनवी ने कुल कितनी बार आक्रमण किया। पहला ऑप्शन 12 बार, दूसरा ऑप्शन 14 बार, तीसरा ऑप्शन 16 बार और लास्ट ऑप्शन है 17 बार। तो इसका आंसर है डी, 17 बार। महमूद गजनवी ने 17 बार आक्रमण किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, 12वीं शताब्दी में मोहम्मद गौरी ने भारत पर आक्रमण कर किसे पराजित किया। पहला ऑप्शन पृथ्वीराज चौहान, दूसरा ऑप्शन जयचंद को, थर्ड ऑप्शन पृथ्वीराज चौहान और जयचंद को और लास्ट ऑप्शन है कुतुबुद्दीन ऐबक को। तो इसका आंसर है सी, पृथ्वीराज चौहान और जयचंद को। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में मुस्लिम शासन की नींव किसने डाली। पहला ऑप्शन महमूद गजनवी ने, दूसरा ऑप्शन महमूद गौरी ने, थर्ड ऑप्शन अलाउद्दीन खिजली ने और लास्ट ऑप्शन है कुतुबुद्दीन ऐबक ने। तो इसका आंसर है बी, मोहम्मद गौरी ने। भारत में मुस्लिम शासन की नींव मोहम्मद गौरी ने डाली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहम्मद गौरी भारत से लूट का माल कहाँ ले गए। पहला ऑप्शन तुर्की में,
दूसरा ऑप्शन ईरान, तीसरा ऑप्शन इराक और लास्ट ऑप्शन है अफ़गानिस्तान। तो इसका आंसर है डी, अफ़गानिस्तान। मोहम्मद गौरी भारत से लूटकर माल अफ़गानिस्तान ले गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, बौद्ध शिक्षा के सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालय को नष्ट किसने करवाया? पहला ऑप्शन मोहम्मद गौरी ने, दूसरा ऑप्शन महमूद गजनवी ने, थर्ड ऑप्शन मोहम्मद तुगलक ने और लास्ट ऑप्शन है कुतुबुद्दीन ऐबक ने। तो इसका आंसर है डी, कुतुबुद्दीन ऐबक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्यकाल का स्वर्ण युग कहलाता है? पहला ऑप्शन वैदिक काल, दूसरा ऑप्शन बौद्ध काल, थर्ड ऑप्शन मुगल काल और लास्ट ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर है सी, मुगल काल। मुगल काल को मध्यकाल का स्वर्ण युग कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुगल काल में किन क्षेत्रों में विशेष प्रगति हुई? पहला ऑप्शन कला एवं संगीत, दूसरा ऑप्शन न्याय, थर्ड ऑप्शन भूमि व्यवस्था और लास्ट ऑप्शन है उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर है डी, उपयुक्त सभी। कला, संगीत, न्याय और भूमि व्यवस्था, इन तीनों ही क्षेत्रों में प्रगति हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाल किला, बुलंद दरवाज़ा, जामा मस्जिद, ताजमहल आदि ऐतिहासिक इमारतें किस काल की देन है? पहला ऑप्शन वैदिक काल, दूसरा ऑप्शन बौद्ध काल, तीसरा ऑप्शन मुगल काल और लास्ट ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर है सी, मुगल काल। मुगल काल में लाल किला, बुलंद दरवाज़ा, जामा मस्जिद और ताजमहल जैसी ऐतिहासिक इमारतें बनाई गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, मदरसा नामक शिक्षा संस्था मोहम्मद गौरी ने कब शुरू करवाई? पहला ऑप्शन है सन 1182 में, दूसरा ऑप्शन है सन 1130 में, तीसरा ऑप्शन है सन 1122 में और लास्ट ऑप्शन है सन 1196 में। तो इसका आंसर है सी, सन 1122 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, इतिहासकारों ने 1200 से 1700 ईस्वी के काल को किस नाम से जाना? पहला ऑप्शन मध्यकाल, दूसरा ऑप्शन मुस्लिम काल, तीसरा ऑप्शन इस्लामी काल और लास्ट ऑप्शन है उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर है डी, उपयुक्त सभी। इतिहासकारों ने 1200 से 1700 ईस्वी के काल को मध्यकाल, मुस्लिम काल और इस्लामी काल की संज्ञा दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में प्रथम मुस्लिम शासक था? पहला ऑप्शन मोहम्मद गौरी, दूसरा ऑप्शन महमूद गजनवी, तीसरा ऑप्शन मोहम्मद तुगलक और लास्ट ऑप्शन है कुतुबुद्दीन ऐबक। तो इसका आंसर है डी, कुतुबुद्दीन ऐबक। भारत में प्रथम मुस्लिम शासक कुतुबुद्दीन ऐबक था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुस्लिम शिक्षा का उद्देश्य है? पहला ऑप्शन इस्लाम धर्म का प्रसार करना, दूसरा ऑप्शन चरित्र निर्माण करना, तीसरा ऑप्शन इस्लामी राज्य का विस्तार करना और लास्ट ऑप्शन है उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर है डी, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्यकाल में प्रारंभिक शिक्षा में प्रवेश के समय छात्रों की कौन सी रस्म संस्कार होती थी? पहला ऑप्शन उपनयन संस्कार, दूसरा ऑप्शन प्रवज्जा संस्कार, थर्ड ऑप्शन बिस्मिल्लाह रस्म और लास्ट ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर है सी, बिस्मिल्लाह रस्म। मध्यकाल में प्रारंभिक शिक्षा में प्रवेश का समय छात्रों की बिस्मिल्लाह रस्म के साथ संस्कार होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्यकालीन शिक्षण विधियों में शामिल थी? पहला ऑप्शन व्याख्यान विधि, दूसरा ऑप्शन प्रयोग विधि, थर्ड ऑप्शन तर्क विधि और लास्ट ऑप्शन है उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर है डी, उपयुक्त सभी। मध्यकालीन शिक्षण विधियों में व्याख्यान विधि, प्रयोग विधि और तर्क विधि शामिल थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मकतबों में बच्चों का प्रवेश किस आयु में किया जाता था? पहला ऑप्शन है 4 वर्ष 4 माह 4 दिन, दूसरा ऑप्शन 5 वर्ष 5 माह 5 दिन, थर्ड ऑप्शन 6 वर्ष 6 माह 6 दिन और लास्ट ऑप्शन है 7 वर्ष 7 माह 7 दिन। तो इसका आंसर है ए, 4 वर्ष 4 माह और 4 दिन मकतबों में बच्चों के प्रवेश की आयु थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मदरसों में इस्लाम धर्म में विशेष योग्यता प्राप्त करने वाले को कौन सी उपाधि दी जाती थी? पहला ऑप्शन है आमिल, दूसरा ऑप्शन है काबिल, थर्ड ऑप्शन है काजिल और लास्ट ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर है ए, आमिल। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्यकालीन मुख्य मुस्लिम शिक्षा केंद्र था? पहला ऑप्शन दिल्ली, दूसरा ऑप्शन फिरोज़ाबाद, थर्ड ऑप्शन बदायूं और लास्ट ऑप्शन है उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर है डी, उपयुक्त सभी। मध्यकालीन मुख्य मुस्लिम शिक्षा केंद्र दिल्ली, फिरोज़ाबाद और बदायूं था। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली में मदरसा मुअज्जी की स्थापना किसने की? पहला ऑप्शन कुतुबुद्दीन ऐबक ने, दूसरा ऑप्शन इल्तुतमिश ने, तीसरा ऑप्शन हुमायूं ने और लास्ट ऑप्शन है शाहजहां ने। तो इसका आंसर है बी, इल्तुतमिश ने। दिल्ली में मदरसा मुअज्जी की स्थापना इल्तुतमिश ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्यकालीन मुस्लिम शिक्षा प्रणाली का गुण है? पहला ऑप्शन शिक्षा को राज्य का संरक्षण प्राप्त, दूसरा ऑप्शन ज्ञान के विकास पर बल,
थर्ड ऑप्शन निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था और लास्ट ऑप्शन है उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर है डी, उपयुक्त सभी। शिक्षा को राज्य का संरक्षण प्राप्त, ज्ञान के विकास पर बल और निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था मध्यकालीन मुस्लिम शिक्षा की प्रणाली के गुण थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्यकालीन मुस्लिम शिक्षा प्रणाली का अवगुण या कमियां हैं। पहला ऑप्शन शिक्षा का माध्यम विदेशी भाषाएं, दूसरा ऑप्शन रटने पर अधिक बल, थर्ड ऑप्शन जन शिक्षा की अवहेलना और लास्ट ऑप्शन है उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर है डी, उपयुक्त सभी। मध्यकालीन मुस्लिम शिक्षा प्रणाली का अवगुण शिक्षा का माध्यम विदेशी भाषाएं होना, रटने पर अधिक बल देना और जन शिक्षा की अवहेलना करना था। आज के वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है आपका, शाहजहां ने किस मुस्लिम शिक्षा केंद्र को सिराजे हिंद कहा था। पहला ऑप्शन दिल्ली, दूसरा ऑप्शन जौनपुर, थर्ड ऑप्शन फिरोज़ाबाद और लास्ट ऑप्शन है बदायूं। तो इसका आंसर है बी, जौनपुर। शाहजहां ने जौनपुर को मुस्लिम शिक्षा का केंद्र कहा था, जिसे सिराजे हिंद कहा था। ये था आपका बौद्ध शिक्षा, वैदिक शिक्षा और मुस्लिम शिक्षा के कुछ क्वेश्चंस। आगे हम प्री और पोस्ट इंडिपेंडेंस एजुकेशन के भी कुछ क्वेश्चंस को देखेंगे। आपके इन क्वेश्चंस को करने के लिए आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना होगा और इसका थ्योरी पार्ट देखना होगा। थ्योरी पार्ट को पढ़ने से आपके कई क्वेश्चंस और भी सॉल्व हो जाएंगे और आप आसानी से क्वेश्चन पेपर आराम से कर सकते हैं। अगर आप थ्योरी पार्ट देखते हैं उसके बाद इन क्वेश्चंस को करेंगे तो आपको आसानी होगी पढ़ने में और समझने में। अगर आपको मेरा प्रयास अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। अगर कोई त्रुटि होती है तो उसमें सुधार करने की मैं कोशिश करूँगी, उसे आप ज़रूर मेंशन कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।